ये क्वेश्चन 12 है 5.3 का। तो ऐसे प्रथम 40 घनात्मक पूर्णांक का योग ज्ञात करिए जो 6 से विभाज्य है। ऐसे प्रथम 40 घनात्मक पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो 6 से डिविजिबल होने वाली संख्या 6 है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, 6 है। 12 है, 18 है, 24 है, ये चलता चलेगा। कहाँ तक जाना है? 40 तक। नंबर ऑफ टर्म्स 40 है। तो ये एपी में है। कैसे कि ये प्रथम पद 6 आ गया और कॉमन डिफरेंस सर्व अंतर आपका 6 है, तो ये एपी में है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 40। ठीक है, तो ऐसे प्रथम 40 ऐसे है ना, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो S 40 इक्वल टू व्हाट? S 40 क्या है? प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग या सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो S 40 इक्वल टू 40/2 2a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 20 2a 2 इंटू 6 प्लस 39 और डी कितना है? 6 है, दैट इज 20 12 और 39 इंटू 6। ठीक है, कितना आएगा? 2 3 4। ठीक, दैट इज 20 और 12 तो कितना आ जाएगा? 2 4 6, दैट इज 4920। ठीक है, तो इसमें क्या है? 6 से डिविजिबल होने वाली संख्या पॉजिटिव इंटीजर से लेना है, तो 6 से डिविजिबल होगा। 12 भी 6 से डिविजिबल है, 18 भी है, 24 भी है, अगला जाएंगे तो 30 भी है। तो फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस मेरा 6 आ रहा था, वो एपी में हो गया। ठीक, तो सम ऑफ कितना टर्म्स है? 40 टर्म्स, सम ऑफ 40 टर्म्स, n इक्वल टू 40 दिया हुआ है, S 40 निकालना है, ये आपका। ठीक है, तो उसी तरह ये ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 13, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ इट। तो हल इंग्लिश में लिखेंगे तो सोल्यूशन। तो 15 मल्टीपल्स ऑफ इट, तो मल्टीपल्स ऑफ 8 कितना आ जाएगा? 8 16 24, कहाँ तक जाना है? 15 तक। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है आपके पास? 15 है। फर्स्ट टर्म क्या है? 8 है। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका? 8 हो गया, एपी में।
ठीक। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 दैट इज, ये हमको फाइंड आउट करना, ठीक है। तो S15 क्या हो जाएगा, S15 इक्वल टू 15/2 2a plus 15 minus 1 that is 14d, that is 15/2, ठीक है। 15/2, इससे हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका a और यहाँ बचेगा आपका 7d, 2 हम कॉमन ले लिए, ठीक है। 15 आ गया, ये कितना है 8 है, प्लस 7 इंटू 8, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये आ जाएगा 960। इसमें क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो 8 का मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, 8 है, 16 हो गया, 24 हो गया, 32 होगा, इसी तरह कंटिन्यू चलता जाएगा, कहाँ तक, 15 तक। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है आपका, 15 हो गया, 15 मल्टीपल 15 हो गया, ए इक्वल टू 8 हो गया, डी इतना हो गया, इतना हो गया। इसका ऐसा भी दिखा सकते हैं कि इसका अंतिम पद जो आएगा, 15 का टेबल है ना, 8 का टेबल है, तो अंतिम पद आ जाएगा, इसको हम लोग इसी तरह जाए, एक 120 आ जाएगा। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग, S15 15/2, प्रथम दिया हुआ है ए, अंतिम भी दिया हुआ एल, 8 20 15/2, इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फाइनाइट ईपी हो जाएगा, हमको 15 टर्म्स तक कहीं निकालना है, 15 टर्म्स तक कहीं निकालना, तो फाइनाइट ईपी हो जाएगा, तो अंतिम पद हम लोग निकाल सकते हैं, 120 आ जाएगा, ठीक है। इसमें है 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, तो ठीक है, हल हो गया, या तो इसमें सोल्यूशन का, तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो आपका 1 होगा, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, और ये चलता जाएगा 50 के ठीक पीछे, मेरा 49 आ जाएगा, ठीक है।
0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और चलता जाएगा। 50 के ठीक पहले आपका 49 आ जाएगा। ठीक है, ये फाइनाइट टीपी हो गया। मेरा पास लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, अंतिम पद है। तो प्रथम पद हो गया आपका 1, कॉमन डिफरेंस या डी कहें, डी इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2 और अंतिम पद है आपके पास 49। ठीक है, अंतिम पद है 49। इसको हम ए एन भी कर सकते हैं या 49 अंतिम पद है मेरे पास। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स तो कहाँ से निकालेंगे, ए एन से, ए एन से। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन आपका दिया हुआ है 49, ए कितना है 1 प्लस 49 तो एन माइनस 1 इंटू डी 2 और करें तो 49 माइनस 1 that is n minus 1 into 2 that is 48 equal to n minus 1 into 2 so that is 24 equal to n minus 1 that is 24 plus 1 is equal to n। ठीक है, 24 plus 1 equal to n that is n is equal to 25। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका 25 हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स 25 है। क्या निकालना था, 0 और 50 के बीच में विषम संख्या माना ऑड नंबर निकालना था, उसका सम निकालना था। तो 1 2 3 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7 9 और अंतिम 50 का ठीक पहले 49 आ गया। ठीक है, प्रथम पद हो गया, एक ज्ञात हो गया, डी भी मिल गया, एन भी मिल गया, ए एन भी मिल गया, एन इक्वल टू भाट यहाँ आ गया। अब 50 पदों, प्रथम 50 पदों का योग 25 टर्म्स का योग। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 25/2। अब यहाँ तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी है, ए प्लस एल, एल इक्वल टू ए एन इक्वल टू कितना है 49। तो यहाँ कितना आ गया 25/2 ए 1 प्लस 49 दैट इज 25/2 यहाँ 50 हो गया दैट इज 6 to 5 625 625। ठीक है, और है 15। ठीक है, इसमें क्या है कि एक निर्माणकार से संबंधित है। ठीक है, निर्माणकार से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब देर से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाया जाता है। और ये जुर्माना का प्रावधान है कि पहले दिन में के लिए 200 रुपये, अगले दिन के लिए 250 रुपये, फिर उसके अगले दिन के लिए 300 रुपये इसको जुर्माना लगा है। ठीक है, और ये चलेगा आपका 30 दिन तक है, 30 दिन तक है। तो जो पहले दिन के लिए जो जुर्माना है हम लिखें यहाँ सोल्यूशन। ठीक, ध्यान से लिखेंगे। पहला दिन के लिए जो जुर्माना है 200 रुपये, उसके अगला दिन है, पहले दिन के लिए जो जुर्माना है 200, उसके अगले दिन के लिए है 250
उसके अगले दिन के लिए है 300 और ये कंटिन्यू चलेगा कितना दिन तक? 30 दिन तक चलेगा। तो जो प्रथम पद है वो मेरा निकल गया 200। डी है कॉमन डिफरेंस, सर्व अंतर, मेरा 50 हो गया और नंबर ऑफ टर्म्स हो गया मेरा 30 दिन। प्रथम दिन के लिए जुर्माना जो लगेगा उसको 200 रुपये, उसके अगला दिन 250 रुपये, उसका अगला दिन 300 रुपये और ये कंटिन्यू चलता चलेगा। कितना से बढ़ रहा है? 50 से बढ़ रहा है। ठीक है, अर्थात प्रत्येक जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माना से 50 से अधिक होगा। तो वो जो ठेकेदार है वो जुर्माना के रूप में कितने राशि अदा करनी पड़ेगी। इस कार्य में 30 दिन का विलम्ब हो गया, तो 30 दिन का डिले हो गया, तो उसमें कितना उसको देना होगा जुर्माना के रूप में। पहले दिन के लिए 200 है, अगले दिन के लिए 200 250 है, फिर उसका अगले दिन के लिए 300 है। माने उसका जुर्माना है जो ठीक पिछले दिन से अगला दिन में 50 रुपया का वृद्धि होगा। तो ये हो गया, तो निकालना है कितना? 30 दिन के लिए। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स निकल गया है, डी है। तो 30 दिनों के लिए जो जुर्माना आएगा प्रथम 30 दिन के लिए, ठीक है, 2a प्लस 30 दिन दैट इज 29 इंटू डी एस एन, याद हो गया होगा एस एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सब लिख लोगे। पहला दिन का जुर्माना 200, उसके अगले दिन का जुर्माना 250, फिर उसका अगले दिन का जुर्माना 300। प्रथम पद मैंने जो आया ये जो है A1 है, ये आपका 200, A2 250, A3 300, इसी तरह का चलता चला। तो यहाँ कितना आ गया आपका? 15। ठीक है, 2a, तो 2a कितना है? 229 इंटू 50, ठीक है, 15, ये 400 और ये आ जाता है कितना? 150, दैट इज 15 इंटू 1850, दैट इज, ठीक है, 27,750 रुपया उसको लगेगा जुर्माना 30 दिन के लिए। ये इसको जुर्माना के रूप में कितना देना पड़ेगा? 27,750 रुपया, 27,450 रुपया। ठीक है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में तो प्रथम दिन के लिए जुर्माना 200, उसके अगले दिन के लिए 250, ठीक है, ठीक।